अब हम बहुत कम शब्दों में स्वास्थ्य सुधारने की वह 3 वैज्ञानिक तरीका, विधि या मूलभूत सिद्धांतों को जानेंगे जिससे हमें स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलता है। पहले स्थान पाता है प्राकृतिक, दूसरे स्थान पर आता है दुआ, इसे आशीर्वाद, प्रसाद या ऊर्जा शक्ति भी कहते हैं। तीसरी विधि है दवा। बीमार होने की 3 स्थिति हैं जिसे आयुर्वेद में वायु, पित्त और कफ कहा जाता है। इसी स्थिति को यूनानी पद्धति में सौदा सफरा तीव अर्थात बलगम कहा जाता है। होम्योपैथी की श्रेणी में इसे सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस कहा जाता है। अध्यात्म की पद्धति में इसे ही दैहिक, दैविक, भौतिक कहा जाता है। और कहा जाए विज्ञान की भाषा में तो इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। अगर संक्रमण की स्थिति कहा जाए तो वायरस, बैक्टीरिया और घोस्ट अर्थात जीवाणु, विषाणु और भूत। इन्हीं 3 अवस्थाओं से हम लोग के पास किसी न किसी तरह की बीमारी लगती हैं। मनुष्य की भी 3 स्थिति हैं, जन्म, जीवन और मरण। पदार्थ की भी 3 ही स्थिति हैं, ठोस, द्रव और गैस। समय की 3 स्थिति हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। विचार की 3 स्थिति हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। मन की भी 3 स्थिति हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। एक चौथी अवस्था होती है अति चेतन मन। हमारा मन इन्हीं केंद्रों पर हर पल घूमते रहता है। सभी परिस्थितियों में मन की प्रमुख भूमिका है, जो हर पल इन केंद्रों पर घूमता रहता है, जो अलग अलग खजाने संवारने, निर्णय लेने में समय बर्बाद करता रहता है। वास्तव में बीमारी हमारे मन पर पहले प्रभाव डालती है और शरीर पर उसके प्रभाव को या उसके प्रभाव की अनुभूति करते हैं, जिसे हम लक्षण के नाम से जानते हैं। अगर हमें लक्षण पैदा करने वाले केंद्र, द्वार, बिंदु, चक्र, सूत्र का पता लग जाए तो उसको पहुँचने, प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर देंगे, जिससे पहुँचने वाले क्षति से बचा जा सकता है। आपको अपने अंदर स्वस्थ रहने की मिसाइल को जान लेना है, उस केंद्र बिंदु को जानना है जिसे हमें प्रकृति मुफ्त प्रदान की हैं और लगातार प्रदान करती रहेगी। ऐसे मुफ्त, निःशुल्क किसी को कुछ मिलता नहीं है। प्रकृति उसका मूल्य अवश्य अदा करती हैं। हम आपको एक ऐसे विशेष विधि को बताने जा रहा हूँ जो पूर्णतः प्राकृतिक, हानि रहित और वैज्ञानिक है। इसको सिद्ध करने में हमें 9 से 25 वर्ष का समय लगा है, जो अंतिम नतीजा अर्थात परिणाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वह है शरीर के अंदर संचालित, नियंत्रित और निर्माण कला में भाग लेने वाले केंद्र बिंदु, जो रीढ़ की हड्डी में मूल भाग से लेकर मस्तिष्क तक फैले हुए हैं। इन केंद्रों की क्रियाशीलता अनुभव कर आप दंग रह जाएंगे, जो धूमिल होने पर रोग पैदा करते हैं और विकास में बाधक बनते हैं। याददाश्त शक्ति में बाधक हैं। स्वस्थ होने पर सही लक्ष्य देते हैं और स्वस्थ होने पर बाधक बनते हैं। अधिक विकसित हो गए तो दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज कर देते हैं। असंभव को संभव कर देते हैं। चमत्कार से भर देते हैं। नए नए आविष्कार कर डालते हैं। जितना कहा जाए बहुत कम है।
इसी परिस्थिति को हम 3 डायमेंशनल यानी कि 3 तरह के प्रकृति का हमें बाधा बताया गया है, परंतु कुछ ऐसी भी तीसरी चौथी के बाद और भी कुछ कारण होते हैं जिसे हम विज्ञान के भाषा में बहुत तरह के अलग अलग बातें को जानते हैं। इसी संबंध में मानव शरीर के केंद्रों के विषय में मैं आगे के वीडियो में उन मूलभूत केंद्रों को बताने जा रहा हूं, जिसे आप या अन्य लोग तथा विज्ञान भी इस चीज़ को जानकर असमंजस में पड़ जाएगा कि इस केंद्र बिंदु से ऐसी ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो इस बिंदु को खोजा जाए अथवा नहीं, क्योंकि यह विज्ञान के खोज से परे का विषय है। इसे नग्न आँखों से समझा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है और माइक्रोस्कोप सूक्ष्म दर्शियों जैसा हो सकता है कि विज्ञान डेवलप हो गया है तो इस चीज़ को समझने में कामयाब हो जाए और चिकित्सा विज्ञान में नई क्रांति ला सके। इस विषय को आगे तक बढ़ाने के लिए हमारे मित्र बंधु जो भी इस वीडियो को सुनेंगे आगे की तरफ अपने हित मित्रों में व्हाट्सएप के द्वारा प्रसारित करें, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ नई नई जानकारियाँ समय समय पर मिलता रहें, जिससे वो अपने को ना समझते हैं, जानकारी नहीं है अथवा इधर उधर ढूंढ रहे हैं परंतु मिलता नहीं है। इसलिए मैं प्रेमी मित्रों से ये गुजारिश करता हूं कि इस मिशन को आगे तक बढ़ाया जाए, जहां से कुछ लोग इस विषय को जानकर लाभान्वित हो सके, इस समय का कुछ उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।